जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको आषाढ़ की दूसरी नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि की दूसरी माता महाविद्या माँ तारा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की साधना की थी। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। भक्तों, शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा, उग्र तारा। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न हैं। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम हैं। एक जटा। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का ये स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं
और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। भक्तों, माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं माँ तारा देवी की व्रत कथा। ये कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई हैं। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाएं, जिसमें से एक तारा महाविद्या भी है। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जुड़ी हुई है, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। ये कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतना अवस्था में आ गए। महाविद्या तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। हैग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वो स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका ये रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थीं, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। जय माता दी भक्तों,
अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें और शेयर करने के लिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो भक्तों, यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय माता दी कहना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।